अरे बेतू तेरे को पकड़े थोड़ी ना रही हूँ, रोटी तो खा ले। गाइस आप देख सकते हो इसके पीछे भी जख्म है, ले भाग जाती है। गाइस इसके पेट पे देख रहे हो ये आलपिन, यहाँ पर डॉग ने काटा था। इसका पेट देख रहे हो किस तरह से फूल रहा है, बहुत ज्यादा पेन में ये इसलिए ऐसे खड़ी हुई है, नहीं तो अभी तक तो कब का कहाँ भाग जाती है। गाइस देखो ये वो बच्ची है, अरे देखो इसको पेट देखो, अरे नालायक। गाइस इसको पता लग गया कि डॉक्टर के आँख खोल के देख के आई हो पेट का। गाइस ये ना ये आप सोच रहे हो सीधी है हाँ, इसकी मम्मी की आज ना 1150 रुपये लगा के आई हूँ इसके चक्कर में, पता है आपको। ये चंचल बुद्धियाँ इनकी, इसको पता नहीं इसको डॉग फाड़ देते। इसकी माँ ने ले ली इसकी बला, इसकी माँ ने, दोनों की दोनों माँ बेटी ना भैंस को मारती। गाइस भैंस को मारते मारते ना यहाँ से वहाँ चल गई, वो इलाके के डॉग आगे और भागते भागते इसने क्या करा, ये तो पीछे खसक ली। इसकी माँ हत्या आ गई उनके, अब हत्या आ गई ना, 4 फीमेल ने एक फीमेल को लपेट लिया। उसके माए के जो हमने इसकी माँ के ना स्टरलाइजेशन कराए थे टाके, वो ऐसे मस्ती नहीं करते ना, ऐसे भैंसों को नहीं मारते ना, 10 बार पता है वो पकड़ के भेज देगा देखो डॉग की गाड़ी में। फिर क्या हुआ गाइस इसको ना, फिर क्या हुआ गाइस इसको ना, मेरी सिस्टर ने ना जितने बचा ना उतने में इसमें ना फाड़ दिया। उसके ना यहाँ टाके आए थे ना स्टेचिस के, वो खुल गया, उसमें से इतनी तेज ब्लडिंग होने लगी। तो मेरी सिस्टर ने ना दांत नहीं लगाया होगा, उसे ध्यान नहीं दिया इतना, तो ना वो घर आ गई, उसकी माँ भाग गई थी। फिर ना घर आई ना, मम्मी सफाई करी, मैंने कहा ब्लड कैसे हो रहा है। ये आराम से बाहर आके देखती हूँ ना, तो बाहर आके देखती हूँ ना तो पाती हूँ, आराम से बाहर आके देखती हूँ ना, हाँ मेरे ख्याल से गोरी हो, बाहर आके देखती हूँ ना तो आराम से पाती हूँ कि ना इसको ब्लड हो रहा पेट में से, और वो जगह इसकी ना खुल गई। फिर क्या डॉक्टर को कॉल करती हूँ, उसको लेके भागती हूँ। बताओ, फोकट की लड़ाई थी, फोकट की लड़ाई, भैंसों की छेड़े कर रहे थे, भैंसों को इतना ज़्यादा मार रहे थे। हाँ फोकट में, बताओ भैंसों को परेशान कर रहे थे। भैंस वाला बोलता तुम्हारे कुत्ते, अब उसको कितने बताऊँ कि ये इतने सारे कुत्ते मेरे नहीं है, मैंने इनको पाला नहीं है, मैं इनकी दाइमा नहीं हूँ। हाँ कौन बचा इसको, देखो सो रहा वहाँ के रोकते हो। फिर क्या इसको लेके गए ना पॉकेट में ड्रेसिंग के लिए लिए। ड्रेसिंग में मैंने घर से उसकी गाइस बीटाडीन डाल दी थी, घर पे उसकी बीटाडीन लगा दी थी मैंने, उसका कपड़ा बांध दिया था ब्लड रुक जाए इतने में, है ना। वहाँ लगी पॉकेट में, उसने कुछ नहीं करा, स्ट्रेपलर लगाया, 4 पिन लगाई, स्ट्रेपलर लगाते ना जैसे वैसे पेट पे, 1 पिन के 100 रुपये, 400 रुपये। और वो बीटाडीन लगाने की बस ने घाव में बीटाडीन लगाई, और घाव के लिए उसने 200 रुपये, और ना हॉस्पिटल की उसका मेडिटेशन चार्ज होगा उसका जो भी होता होगा उसके लिए उसने 250, ऐसे करके उसने 750 का बिल मुझे थमा दिया बेफालतू का। सोचो ड्रेसिंग मैंने बीटाडीन, उससे ज़्यादा बीटाडीन तो मैंने डाल दी थी उसके पेटों में। यहाँ कूलर के नीचे बैठ के पूरा ब्लड। फिर क्या, इससे दिमाग ख़राब हो रहा था। एंजल के चक्कर में इसको लेके गए हाथों हाथ, इनका इसको ले जाते हैं, ऑटो वाले को बुलाया मैंने जल्दी से, इनका भैया चलो। फिर गए लेके आए वापस, और देखो भाग गई जैसे ऑटो से उतरी ना, तो हाथ में आती नहीं, स्टेलाइजेशन के लिए भी मैंने उससे किसी से पकड़वाया था। गाइस यार सुबह सुबह की बात है, और ये ना गाय के बच्चे को मार रहे थे, परेशान कर रहे थे, मोटू और ये बेटू, इसकी बेटी का नाम मोटू है। तो इतने में ही ये दूसरे इलाके में पहुंच गए, वहाँ के डॉग आ गई, 4 फीमेल, मेल तो अलग थे, 4 फीमेल थी, मगर वो उसने यहाँ पर बेटू पे अटैक किया, इसकी बेटी तो एकदम से भाग गई। इतने में मेरी सिस्टर पहुंच जाती है, वो मतलब सोचो 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, इतने में उन्होंने इसका इतना बुरा हाल कर दिया। वो जगह दांत लगे थे इसके, जहाँ पर इसके स्टिचेस थे वो पार्ट इसका खुल गया था, हमने इसका स्टेलाइजेशन कराया था।
तो वाला पार्ट इसका खुल गया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मेरी सिस्टर ने जब नहीं देखा, क्योंकि ये वहाँ से भाग ली थी, जैसे इसको बचाया, फिर ये घर आके मेरी पट्टी पे बैठ गई थी। फिर मैंने इसको देखा, मैं काम कर रही थी सफाई करते करते, मैंने इसको देखा ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो मुझे पता इसको देख के इसके इतने सारे दांत लगे थे, वो पार्ट इससे इसका ब्लड बह रहा था, वो पार्ट इसका खुल गया था। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, इसको लेके गई। ये ऐसे हाथ में नहीं आती गई। जब मैंने इसका स्टेलाइजेशन कराया था तो मैंने इसको क्रेचर को बुलाया था पकड़ने के लिए, क्योंकि भाग जाती है। बच्ची इतनी पेन में थी कि आराम से हाथ में आ गई, डॉक्टर के पास ले गई। गाइस भी यहाँ पर मैंने इसका ब्लड रोकने के लिए यहाँ पर इसकी बीटाडीन लगा देती हूँ और कॉटन लगा के पूरी रुई से पैक करके यहाँ पर एक कपड़ा बांध देती हूँ ताकि इसकी ब्लडिंग ज़्यादा ना हो। और ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि इसके आप देख सकते हो पीछे भी दांत मारे हुए थे, हर जगह इसके दांत मारे थे, ज़्यादा से 4-5 जगह दांत मारे हुए थे उन्होंने। फिर यहाँ पर इसको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, इसकी बाहर की परत खुली है, अंदर का इसका पार्ट पूरा सेफ है। फिर मैं इसको यहाँ पर दिखा के इंजेक्शन जैसे इसको घर लाती हूँ, ये ऑटो से उतरती है। आपको बताऊं कि 2-3 दिन मुझे दिखती ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसको डर लगता है। इसको बार बार मैं हॉस्पिटल ले जा चुकी हूँ पहले भी, तो इसको थोड़ा डर लगता है। जब भी पकड़ती है हॉस्पिटल ले जाती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो जब मुझे 2-3 दिन बाद ये मिलती है तो मैं इसका पेट देखती हूँ कि इसका पेट ऐसा फूला हुआ क्यों हो रहा है, लटका हुआ नीचे की तरफ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं आपको इसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। फिर एक टास्क और होता है कि इसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाना। बड़ी मुश्किल से मैं मेरी सिस्टर्स को पकड़ते मैं इसको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इसको हर्निया है, वो दांत इसके पेट के अंदर तक गया है, वहाँ पर होल हो चुका है, जिससे इसकी मांसपेशियाँ बाहर आ चुकी हैं। इसका ऑपरेशन होएगा हर्निया का। तो आपको बता दूँ कि इसके ऑपरेशन का जो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया, ओनली ऑपरेशन का 6,000। उन्होंने बोला इसके पेट पे एक जाली लगेगी, इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अगर दोबारा से इसकी बाइट होती है तो इसको थोड़ा बचाना मुश्किल होगा, कि आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब गाइस आप बताओ, वो स्ट्रे डॉग है, मैं उसका कब तक ध्यान रख पाऊंगी, क्योंकि वो अंदर रुकेगी नहीं हो। मैं इसको बाहर जाने से क्या गाइस आपको बता दूं, ये फीमेल है जो ये 5 ईयर ओल्ड है। आपको ये भी बता दूं कि 5 साल से बाहर रही है, तो इसको अंदर रोकना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वो खुद रुकेगी नहीं, मैं रोकना भी चाहूँ। इस डॉक्टर ने बोला है आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं फाइट ना हो जाए। तो इनका हर रोज संघर्ष होता है गाइस खाने को लेके। और एक गली इसकी पर्टिकुलर नहीं है, जितनी भी गलियां हैं, जितना इसका इलाका है वहां तक ये कवर करती है। अभी आप देख रहे होगे मेरे हाथ में रोटी है, तभी मेरे को देख के वो भाग रही है। उसको कुछ भी खाने के लिए बुलाओ वो आती नहीं है, उसको पता है ये डॉक्टर के पास मुझे ले जाएगी, और मुझे देख के भाग जाती है। बड़ी मुश्किल से देखो पूछ भी ला रही है, मगर देख के हाथ में नहीं आती कि नहीं, वो चली जाती है। तो गाइज प्लीज मेरी हेल्प करो अमाउंट को जुटाने में, कि मुझे इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना है, क्योंकि अगर इसकी दोबारा से बाइट हुई तो इसको बचाना नामुमकिन ही समझो, क्योंकि इसकी मांसपेशियां तो पूरी बाहर आई हुई है। डॉक्टर ने खुद ही बोला है कि इसको बचाना मुश्किल है। तो प्लीज आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा थोड़ा थोड़ा मिलकर सब सहयोग करें, ताकि बच्ची का ऑपरेशन हो सके जल्द से जल्द। भाग जाती है तो गाइस देखो, ये वो बच्ची है। अरे देखो इसको पेट देखो, अरे नालायक। गाइस मैं पूजा में आपको बता दूं, जब इसकी बाइट हुई थी तो उसके 2 दिन पहले मैंने अपनी गुड़िया एंजल को खोया है, और उस सदमे से थोड़ा बाहर भी नहीं निकले थे कि इसकी बाइट होगी। मैंने इसको देखा, ये भैंस के बच्चे को परेशान कर रहे थे, जैसे भैंस गाय आती है, तो उस टाइम मेरी सिस्टर भी भैंस के बच्चे को बचाने गई थी, क्योंकि ये ना उसको बाइट करने जा रहे थे। इनके साथ 2 मेल डॉग भी थे, जो उस साइड भी थे इस साइड भी थे, मतलब ये दोनों पार्ट को जानते थे दोनों को। तो मेरी सिस्टर वहां मौके पे थी, क्योंकि वो भैंस के बच्चे को भी बचा रही थी, इस कारण वो उसको इतना बचा पाई। जैसे वो उसके पास भाग के पहुंची तो वो फीमेल को उसने हटा दिया था, नहीं तो अगर फीमेल को वो हटाती नहीं तो बहुत ज्यादा ही केस बिगड़ जाता, शायद ये बच पाती, क्योंकि वो फीमेल 4 फीमेल थी। जब फीमेल की फाइट होती तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे मेल होते हैं आपस में अग्रेसिव। तो गाइज मेरा खुद भी माइंड स्टेबल नहीं था जब हमने ये किया, तो हम दोनों बहनों का माइंड ही खुद नहीं था, क्योंकि खुद की इतनी प्यारी बच्ची को खो देना एंजल को थोड़ा मुश्किल था।
तो गाइज प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं इसलिए आई हूँ, आज मेरी गुड़िया को पूरे 14 दिन हो चुके हैं, तो प्लीज आके आगे मेरी हेल्प करो, ताकि मैं इसके लिए 6,000 का अमाउंट, आपके लिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट नहीं है गाइज, सब हेल्प करेंगे तो जुट ही जाएगा। प्लीज आगे आओ और मेरी हेल्प करो। उस टाइम तो ऐसा, क्योंकि मेरी एंजल को 2 दिन हुए थे, शायद मैं बाहर जाती भी नहीं, कि मतलब उसको बचा के आगे थे, वो छुड़ा के आगे तो ये भाग गई थी, तो हमको पता पड़ता भी नहीं। मगर वो क्या हुआ, मैं जैसे सफाई करने गई, मैंने देखा तो ब्लड ब्लड हो रहा था सब तरफ। मैंने कहा ये ब्लड किसका है, जब मेरी नजर पड़ी तो इसके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लगी, डॉक्टर ने इसके स्टेपलर लगाया था, जो पार्ट खुला था उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पार्ट खुल गया है, तो उन्होंने स्टेपलर लगा के पैक कर दिया। 2-3 दिन बाद मुझे पता पड़ा, जब मैंने उसका पेट देखा, जब ये मुझे मिली, क्योंकि आई ही रही थी, ये डर गई थी थोड़ी कि बार बार डॉक्टर के पास ले जाती है। पहले जब मैंने इसको फर्स्ट बार स्टेलाइजेशन के भेजा था तो उसके पेट में बेबी आ गए थे, तो फिर इसका स्टेलाइजेशन नहीं हुआ। फिर दूसरी बार मैंने इसका अभी स्टेलाइजेशन के लिए भेजा, तो इसका स्टेलाइजेशन भी मैंने कराया था उन्हीं डॉक्टर से, और फिर इसका इलाज भी जहाँ भी हमारे कोई डॉग को प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं डॉक्टर से कराती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो मेरा नाम से आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अमाउंट चार्जेस क्या है इसके हर्निया के। गाइस उन्होंने बोला अगर कोई आपका खुद का डॉग होता तो मैं उसके चार्जेस ज्यादा देता, मगर आप उनको पता है मैं स्ट्रे डॉग का कराती हूँ, तो उन्होंने बोला ये स्ट्रे डॉग है, इस कारण मैं थोड़ा अमाउंट कम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया ऑपरेशन का 6,000 आ जाएगा। अगर इसके साथ कोई और डॉग होता है तो 500 ऐसे कम हो सकते हैं पैसे, अगर कोई और डॉग भी हर्निया का आ जाता है साथ में। तो गाइस प्लीज आगे आके मेरी हेल्प करें। 6,000 कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है गाइस, थोड़ा सब करेंगे तो हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस, तो प्लीज आप भी आगे आओ, मेरी हेल्प करो, ताकि मैं इसका ऑपरेशन करा पाऊँ, ताकि ये खुल के जिंदगी जी सके। अभी परसों रात की बात बता रही हूँ, 3 बजे की बात थी, कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता नाइट में आ गया था और सारे के सारे बाइट करने के जैसे उसके ऊपर गए और जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। तो मेरी सिस्टर ने रात के 2:30 बजे गेट खोला है, क्यों इसको कोई बाइट ना कर दे, क्योंकि अभी उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसकी मांसपेशियां जो बाहर आ रही है, उसका पेट लटक रहा है। तो प्लीज गाइस स्ट्रे डॉग के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट। दिवाली का त्योहार है, मैं तो बोल सकती हूँ हमारी तो दिवाली इस बार नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैंने मेरी गुड़िया को खोया, मेरी एंजल को। तो प्लीज आगे आके आप सब दिवाली मनाओगे, नए कपड़े पहनोगे, मिठाइयाँ खाओगे, तो इस बच्चे के लिए थोड़ा छोटा सा अमाउंट तो आप सब डोनेट कर ही सकते हो, ताकि मैं इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करा सकूं। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप डॉक्टर के नंबर मैंने आपको देख सकते हो, बिल शेयर करें, उसमें डॉक्टर का नंबर भी होगा, या आप सर्च करके डॉक्टर से पूछ सकते हैं इनके चार्जेस क्या है हर्निया के, कि मेरे नाम से भी पूछ सकते हैं वहां पर। तो गाइस प्लीज मेरी आके मदद करें, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के प्रेयर करती हूँ। गाइस मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर मेंशन कर दूंगी, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट डोनेट कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, ताकि इस बच्चे की जिंदगी को हम सेव कर सकें। इस दिवाली आप सबको गिफ्ट देंगे तो प्लीज इस बच्ची के लिए एक छोटा सा डोनेट जरूर करिए, आगे आइए, इसके लिए सहयोग करें, ताकि हम बच्चे की जिंदगी बचा सके, बच्ची को एक सेफ लाइफ दे सके।